हेलो गाइस, आज के एनालिसिस करते हैं बीटीसी कहाँ मूव कर सकती है, कहाँ अपने को ट्रेड मिलेगा। इससे पहले आप कल के एनालिसिस के बारे में एनालिसिस करते हैं। कल अपन ने क्या डिस्कस किया था। सिंपल मैंने एक बात की थी। यहाँ जब यहाँ की मार्केट थी ना, यहाँ चल रही थी, तब मैंने कहा था कि मैंने यहाँ से एक सेल का ट्रेड लगा रखा है, इस पॉइंट से सेल का ट्रेड लगा रखा है। यहाँ आया, यहाँ मेरा एक ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ, डिसेंट सा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जब ये ब्रेकआउट हुआ ना, मैंने यहाँ एक बाय का ट्रेड लगाया। क्यों? क्योंकि मैंने एनालिसिस वीडियो में बोला था कि ये बाइंग की साइड जा सकती है, तो मैंने यहाँ एक बाय का ट्रेड लगाया। ठीक है, लगाया। तो रात को यहाँ जब एसएल हिट हुआ ना, तब मेरे को कंफर्म हो गया कि ये सेल साइड अपने को 1100 या 1200 पॉइंट देगी। क्यों देगी, अभी मैं आपको वो और डिस्कस करता हूँ क्यों देगी। सिंपल, क्योंकि जो ये लेवल था ना, ये पहली बार टेस्ट हो रहा था। ये जो लेवल था, ये टेस्ट हो रहा था। और मैंने सोचा कि यहाँ कहीं ये जब लेवल ये ब्रेकआउट हुआ ना, मैंने इसके नीचे से रख के एक ट्रेल लगाया। मैंने सोचा कि जब तीसरी बार ये आएगा ना, तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा। ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ स्पाइक सा दिखा रही थी ना, तब मैंने सोचा कि हाँ एक सेल का मिल सकता है। मैंने यहाँ एक सेल का ट्रेल लगाया और अच्छा प्रॉफिट हुआ उसमें, हो गया। क्यों मैंने ये सोचा, सिंपल एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको ये जो सेल का मैंने यहाँ ट्रेल लगाया था, इसका क्या रीजन बताया था। सिंपल, मैंने कहा था कि यहाँ मैंने एक सेल का ट्रेल लगाया और इसका टारगेट कहाँ तक रहेगा, जो भी ये पास में क्या है सपोर्ट है, वहां तक रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसका भी मैंने एक रीजन बताया। क्यों? क्योंकि ये इतना बाय साइड नहीं जा सकता। पहले यहाँ से लेगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर एक नया हाई लगाएगा। ये बात आप पिछले एनालिसिस में देख लेना। अब डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट लेवल, कहाँ अपने को ट्रेड मिलेगा, कहाँ अपने को इग्नोर करना है। सिंपल, यहाँ एक ट्रेड अभी लगा रखा है, कहाँ लगाया। सिंपल, एक चीज ये एक अपने लिए इंपॉर्टेंट लेवल था, एक मैंने ये लेवल बताया था। सिंपल, ये अगर ब्रेकआउट इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल से किया है, तो ये अपने लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। ठीक है, अभी जो यहाँ सपोर्ट आके इसने सपोर्ट दिखा के यहाँ रिजेक्शन, बार बार रिजेक्शन दिखा रहा था ना, तब ये बनी। तो मैंने इसके नीचे ऐसा रख के यहाँ के ट्रेल लगाया था। और मैंने सोचा कि अब ये जाएगी ना, तो ये वो हाई लगा सकते हैं, नया हाई लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? सिंपल, एक चीज ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अभी तंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जब भी यहाँ मार्केट आएगी, तो यहाँ टच करके थोड़ा सा अगर स्ट्रोंगली ये रिवर्स कर रहा है, तो मैं सेल करूंगा। यहाँ तक का मेरा पहला टारगेट रहेगा। अगर यहाँ वेट कर रहा है, तो मतलब कि नया हाई तक जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ के ट्रेल करके छोड़ दूंगा इस ट्रेड को, कि मेरे को मिल जाएगा 2500 या 3000 पॉइंट तक का मैं होल्डिंग करूंगा। क्यों? क्योंकि 1000 पॉइंट ये हो गए, और कल के एनालिसिस में मैंने यहाँ कहा था कि अगर बाई की साइड जाएगी तो 2000 पॉइंट वो हो गए। मतलब कि ओवरऑल अपने पास कितने पॉइंट है, 3000 पॉइंट है। हाँ, अब आपको इंपॉर्टेंट लेवल मैं बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट लेवल कौन से, एक तो ये इंपॉर्टेंट लेवल अपने लिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक ये इंपॉर्टेंट लेवल था जहां से ये मार्केट अभी रिवर्स हुई है। अब यहाँ से अगर ये जा रही है, तो कंटिन्यू यहाँ तक पहुंचेगी 2 या 3 कैंडल में। अगर यहाँ बार बार यहीं वेट करिए, तो मतलब कि अभी एक नया लो लगा के यहाँ नीचे आएगी। फिर अगर कंटिन्यू करती है, तो आप कर सकते हैं। कहाँ से कंटिन्यू कर सकती है, ये एक लेवल है यहाँ। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा कि अगर ये लेवल नया लो लगाना है, तो यहाँ तक आएगी। अगर यहाँ से स्ट्रांगली रिवर्स हो रही है, और यहाँ अपने को क्या दिखा रहा है, एक बुलिश कैंडल दिखा रही है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर का एक ट्रेड लगा सकते हैं आराम से, और बढ़िया टारगेट मिलेगा अपने को। ठीक है, एक बात ये होगी। दूसरी बात बताता हूँ कि ये तो हो गया 1 घंटे का चार्ट, पूरा एनालाइज कर लिया अपने ने, कहाँ अपने को ट्रेड मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। सिंपल याद रखना, जो लेवल बता रहा हूँ उनको मार्क करके रखना। ये देखो, 63,772, 62,658 और 62,280 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ध्यान रखना, आज यहाँ से मैं अभी भी बाइंग की साइड हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जो भी यहाँ ट्रेड लगाया था, मेरा थोड़ी सी गलती ये होगी कि मैंने यहाँ जो सेल का ट्रेड लगा रखा था यहाँ कहीं, ठीक है, ये मेरा ऐसा लेट होता ही नहीं अगर मैं ट्रेल नहीं करता। लेकिन ट्रेलिंग जरूरी है, क्योंकि इतना सारा मूव आने के बाद अगर दोबारा से मूव आ गया, तो मैं यहाँ कहीं ट्रेल कर देता हूँ। आपको पता होना चाहिए मैं ट्रेलिंग कहाँ करूँ। फिर उसके बाद ये लगा रहा था, तो मैंने यहाँ कहीं एक ट्रेल लगाया बाय का। क्यों लगाया? क्योंकि अगर सेल की साइड जाना होता, चली जाती, फिर यहाँ गई गई, फिर यहाँ स्ट्रॉन्गली कैंडल दिखाई ना, तब मैंने रात को ट्रेल लगाया 4:30 या 5 बजे से, मेरे याद है। ठीक है, तब एक ट्रेल लगाया। तो यहाँ सुबह उठा,
सुबह उठते ही मेरा एक टारगेट हिट था, हिट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ अगर स्ट्रांगली ये बायर्स आ रहे हैं तो मैं यहाँ ज्यादा इंटरेस्ट रहूंगा बाय करने के लिए। हाँ, एक ध्यान रखना, ये जो लेवल मैं बता रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल आपको दिखेगा कि यहाँ तक आके अगर रिजेक्शन दिखा रही है। स्ट्रांगली रिजेक्ट करना किसे कहते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। स्ट्रांगली रिजेक्शन किसे कहते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल से कहां से रिजेक्शन होने से कि लेवल रिवर्स हो जाती है मार्केट, दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ से देखो आई, आते क्या किया इसने, एक स्ट्रांगली रिवर्स किया यहाँ से। और दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ से देखो कैसे रिजेक्ट हुई है, रिजेक्शन हुई है। अगर रिजेक्ट हो रही है मार्केट बार बार उस लेवल पर, अगर स्ट्रांगली कैंडल दिखा रही है तो वहां आप बाय कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ सेल कहाँ करेंगे, जब यहाँ से कोई, मेरे को लग नहीं रहा कि यहाँ से बहुत ज्यादा सेलिंग आ जाएगी। कहाँ से सेलिंग आ सकती है, ये जो लेवल है ना 63,700 या 750 का, जो भी लेवल है, यहाँ से एक स्ट्रांगली रिवर्स हो सकती है। तो ध्यान रखना, आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। आज कितनी तारीख है, 13 जुलाई। तो कल भी एनालिसिस करूंगा तो पिछली मैं डिस्कस करूंगा, पिछली मार्केट में क्या हुआ था, कहाँ अपने ट्रेड लिया। तो थोड़ा सा याद रखा करो, क्या एनालिसिस कर रहा हूँ, कहाँ एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, शाम को एक वीडियो और आएगी, किस पर आएगी, यूएस स्टॉक पर। मैं बताऊंगा कौन सा आज स्टॉक मूव कर सकता है।